हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पीपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी एज गिवन फ्लो। तो हमारे पास ए दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होना है इसमें। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो 10 है, तो a1 तो 10 आ गया। अब a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यहाँ 2 माइनस वन, वन आ जाएगा तो 1d। तो a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 10 हमारे पास क्या आएगा 20। इसी तरह थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, तो 10 2d। अब a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारे पास आएगा 10 प्लस 20, तो ये क्या आ गया 30। तो इसी तरह फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, तो a क्या है 10, 3d क्या है 10, तो 10 इंटू 3 30, तो ये क्या आ गया हमारे पास 40। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है -2, यानी a1 है हमारे पास -2 और डिफरेंस क्या है 0। तो a सेकंड का फॉर्मूला a प्लस 1d। अब d तो 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 0 0, तो ये क्या आ जाएगा -2। इसी तरह a थर्ड a प्लस 2d, तो a क्या है -2 और डिफरेंस क्या है 0, तो ये भी आ गया फिर -2। फिर इसी तरह a4 a प्लस 3d, -2 3 इंटू 0 0, तो ये क्या आ गया -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेम आ गए, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ही क्या है 0 है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4 और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास a प्लस 1d। तो a क्या है 4 और d क्या है -3, तो 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। इसी तरह a थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, तो 4 2 और 4 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो 4 3 इंटू -3, तो 4 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा -5। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म है -1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास -1, तो सेकंड टर्म की आइडेंटिटी a प्लस 1d, तो a क्या है -1, 1 डिफरेंस क्या है 1/2, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई -1/2। अब थर्ड टर्म a प्लस 2d, a क्या है -1 2 और डिफरेंस क्या है 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल, -1 प्लस 1 0। इसी तरह फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो -1 3 इंटू 1/2, तो 2 एलसीएम -2 3/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2, फिर 0, फिर 1/2। तो चलते हैं सेकंड के लास्ट पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है -1.25 और कॉमन डिफरेंस -0.25। तो फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड टर्म a प्लस 1d, तो a क्या है -1.25 और डिफरेंस क्या है -0.25, तो ये क्या आ जाएगा -1.25, -0.25, -1.25 और 0.25 हमारे पास कितना आ जाएगा -1.50। और थर्ड टर्म a प्लस 2d, a कितना है -1.25 और डिफरेंस कितना है -0.25, तो -1.25 25 इंटू 2 -0.50, तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव 1.75। इसी तरह फोर्थ a प्लस 3d, a क्या है -1.25 3 और डिफरेंस क्या है 0.25 -0.25, तो -1.25 0.25 इंटू 3 0.75। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2.00। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास
फॉर द फॉलोइंग ए पी, अब मुझे ऑलरेडी ए पी गिवन है, हमने क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में यानी हमारे पास ए, हमारे पास क्या आ गया थर्ड। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 माइनस 3 तो हमारे पास आ गया -2। चाहे आप थर्ड माइनस सेकंड कर दो, थर्ड टर्म क्या -1, फिर सेकंड टर्म -1, ये डिफरेंस सेम ही आएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म और हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका सेकंड पार्ट, अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, -5 और डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ये हमारा फर्स्ट टर्म और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। फर्स्ट टर्म अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में है 1/3, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, 4/3। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड के लास्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 0.6, अब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.7 माइनस 0.6, तो ये क्या आ गया 1.1। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।